हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी जो सरलीकरण होता है। सरलीकरण है क्या? देखो, आप समझो इस बात से कि मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ब्रैकेट भी है। तो हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वही होता है हमारा सरलीकरण। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। और ये लेक्चर महामैराथन क्यों है? क्योंकि हम इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के आखिरी तक बने रहिए। आपको जरूर से जरूर इस वीडियो से आपको बहुत बड़ा लाभ पहुंचने वाला है और आपकी मैथ ही बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो ये कहती है कि अगर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, अगर अब अभी पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, तो भाई पढ़ाई कब करोगे? अगर अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कब करोगे? जब परीक्षा आ जाएगी, एक दिन पहले पढ़ोगे। जैसे कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, सिलेक्शन नहीं होगा तो पढ़ाई शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने मन में एक विश्वास होना चाहिए कि यू कैन, आप कर सकते हो। जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तब तक तो ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि भैया मेहनत करूंगा और मैं इस एग्ज़ाम को तो निकालूंगा ही निकालूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बोर्ड मास क्या होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई बोर्ड मास रूल होता क्या है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? बार ब्रैकेट की। अब ये बार ब्रैकेट क्या है? सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट क्या है? जैसे मान इधर पे है 7, 7 के बाद लिखा है -3 और उसके बाद लिखा है -2। अगर यहाँ पे ऐसे बार ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ये 7 है, बीच में माइनस है, 3 में 2 घटाएगा तो आएगा 1, और 7 में अब 1 घटाओगे तो आएगा 6। तो ये होता है बार ब्रैकेट। समझ में आ रही बात? उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा? छोटा वाला सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद मझला वाला, और उसके बाद बड़ा वाला। तो ऑर्डर क्या रहेगा ब्रैकेट का? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ। ऑफ, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। तो ओ से ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब का होता है। कभी कभी हिंदी में क्या वो लिखा होता है? का। यानी कि मान लो यहां पे लिखा हुआ है 5000 का 20%, या 5000 का 20/10, ऐसे लिख दिया। तो का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बट ये डिवाइड से पहले सॉल्व होता है, याद रखना है। उसके बाद डिवाइड करोगे आप, यानी कि भाग दोगे। अब जब भाग देने वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे, यानी कि गुणा करोगे। उसके बाद जोड़ और घटाना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वी बोर्ड मास, वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। विनकुलम मतलब बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट तो आप समझ ही गए होंगे। बाकी इस लेक्चर में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, आपसे हो जाना है। तो बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहां पे देखो 92 है, और फिर क्या है? डिवाइड बाई 8 है, फिर क्या है? डिवाइड बाई 2 है। इस प्रश्न को आप कोशिश करें सॉल्व करने की। अब इसमें देखो कि होगा क्या। तो 9 में 8 डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे? 9 डिवाइड बाई 8। ठीक है, फिर डिवाइड बाई 2 है। अब आपको क्या करना है? फिर डिवाइड बाई 2 है तो ये फिर नीचे आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 92 डिवाइड बाई 8 इंटू 2, क्योंकि 2 क्या है? डिवाइड में, तो नीचे आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दूं तो 2 से अगर मैं इसको कट करूं, तो जब 2 से इसको मैं कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 चौको 8 और 2 छक्का 12। अब हम देखो, अगर फिर इसको 2 से कट करूं तो ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया? 23 आ गया। तो यहां से कितना हो गया? 23/4, और 4 पंचे 20, 5 हो गया, 3 बचा, और 3/4 कितना होता है? 0.75।
तो 5.75 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 5.75 कहीं पे लिखा है, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 7/9 का 3/14। तो यानी कि हमें करना क्या है, 7/9 लिखना है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसके बाद 3/14। उसके बाद क्या किया है कि डिवाइड करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके डिवाइड करना। तो ये ब्रैकेट में क्या है, 5/6 इंटू क्या है 1/15 माइनस क्या है 10 इज इक्वल टू क्या है 46 माइनस क्वेश्चन मार्क है तो x लगा लिया। इतना तो क्वेश्चन से मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब अगर बोला है कि इसको सॉल्व कर लो, तो इसको इससे कट किया तो कितना हो गया 7 दूनी 14, इसको इससे कट किया तो ये कितना हो गया 3 त्रिकाई 9, तो यहां से आ गया 1/6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये है डिवाइड, अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करना है इतने वाले को, तो सॉल्व किया तो यहाँ से 5 तिहाई 15, अब ये 5 तिहाई 15 हो गया ना। अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में आता है, आपको ही मालूम है ये बीच में क्या है डिवाइड है ये वाला, और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 6 तिरिक 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। क्या बात समझ में आ रही। उसके बाद -10 इज इक्वल टू 46 माइनस x। अब देख भाई 6 से 6 तिरिक 18 3 आ गया, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 10 दैट इज 46 माइनस x। अब देखो इस x को इधर ले आए तो ये x पॉजिटिव, तो ये हो गया 46, और अगर इसको इतना सॉल्व करोगे तो -7 आ जाएगा, उधर गया तो +7 हो गया, यानी कि 46 में आपने 7 जोड़ दिया तो आ गया ये 53। तो यहां से जो 53 हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देखो इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं चीजें आपको समझ में आए, बाकी ये आंसर एक लाइन में भी किया जा सकता है, लेकिन कब, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें, अब इसको क्या करना है, देखो सॉल्व करना है। देखो 38 सही 3/5 है, 17 सही 5/6 प्लस 7 सही 1/3 है। आगे क्वेश्चन मार्क्स है तो x लिख लेना, x/6 प्लस 20। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको और इसको अलग से ऐड कर लो, तो ये हो गया 14 प्लस 17 प्लस 7। इनके जो सामने लिखा है उसको अलग ऐड कर लो, प्लस करो। ये जो अब 3/5 जोड़ो प्लस 5/6 जोड़ लो प्लस 1/3 जोड़ लो, इतना कर लिया। उधर क्या है तो उधर x/6 लिख लो और प्लस 20 लिख लो। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 14, और ये 14 और 7 कितना हो गया 21, और 21 7 28, 28 10 38, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 38, प्लस किया। अब एलसीएम इनका देखें तो कितना हो जाएगा 5 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 30। समझ में आ रही है। तो 5 से 5 6 का 30, तो 6 3 18 प्लस 6 से 6 पंचे 30, तो 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 प्लस 3 दहम 30, और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या है x/6 प्लस 20। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 38 प्लस, यहाँ पे आप देखो तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करो। अगर देखो अब अगर आप देखो तो 8 5 13 के 3, और उसके बाद 2 3 4 और 1 5, 53/30। समझ में आ रही बात। इज इक्वल टू x/6 प्लस 20 आ गया। अब क्या करोगे आप, इसको भी इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो 38 में ये 20 घट के कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस 53/30 इज इक्वल टू कितना हो गया x/6। अब आप देखो तो इस x को हमें निकालना है, तो इस 6 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 18 में 6 मल्टीप्लाई किया तो 18 छंगा 108, प्लस 6 से अगर इसको कट किया तो 5 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 53/6 से 6 पंचे, तो यहाँ से आ गया ये x। समझ में आई? यहाँ पे पूरे में हमने क्या कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात? तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रही बात? तो इतना करना है। अब देखो यहाँ पे 108, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 50 10.6, और ये 10.6 अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो 8 और 10 कितना हो जाएगा, 18। 118.6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 118.6। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखें 1 -10 + 3 -12 + 5 -14 + 7 ऐसे करके एक पैटर्न है। तो आखिरी में क्या है, प्लस वाला है। समझ में आ रही बात? तो यानी कि प्लस वाले के हिसाब से देखना है। अब इतना सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करो, इतना सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे -9 आ रहा है, यहाँ पे भी -9 आ रहा है, और यहाँ पे -9 आ रहा है। मतलब दो टर्म को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, -9, और यहाँ पे 60 तक जाना है, यानी कि दो टर्म को सॉल्व करने पे -9 आ रहा है। यानी कि -9 कितनी बार रिपीट होगा, 30 बार। भाई दो टर्म को सॉल्व करने पे -9 आ रहा है ना, तो दो टर्म का अगर से कम्बिनेशन बनाएंगे 30 कम्बिनेशन बनेगा। तो यानी कि -9 + -9 + -9 ये कितनी बार होगा, 30 टाइम्स, 30 बार, 30 बार हो जाएगा। अब देखो -9 × 30 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, सबका ऐड आ जाएगा। तो 9 × 27 270, और माइनस का 270 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत साधारण सा प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या है, ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, और प्लस भी है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो गया। उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, तो यहाँ पे देखो डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा 3/20, प्लस में है उधर 88। अब देखो ये डिवाइड सॉल्व हो गया। अब आगे है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कितना है, 20 से है, और आगे क्या है, 45 को ऐड करना। समझ में आ रही बात? तो ये आप देखो तो ये इससे कट के कितना हो गया, ये 20 ने काट दिया। आगे देखो तो ये है 45 + 3 + 88, और 45 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 48 + 88। तो यहाँ से 8 8 16, 8 4 12 1 13, तो 136 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही ना? अभी समझना है ढंग से। एक बार फंडे आप समझ गए ना तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर लोगे, और प्रैक्टिस करोगे, बार बार नए नए क्वेश्चन करोगे तो उससे स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, 1.75 × 1.75। तो अगर मैं इसको बोलूँ a × a, तो ये a² हो जाएगा। ये देखो 3.5 है, 3.5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1.75 इंटू क्या है, 0.75। तो ये हो जाएगा 2ab, और ये क्या है, b × b लिख सकता हूँ। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, a² - 2ab + b², ऐसा दिख रहा है ना? और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये आता है a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 1.75, और b की वैल्यू क्या है, 0.75। इनको माइनस करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। तो 1.75 में 0.75 माइनस किया तो कितना आ गया, 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3x +
3x इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से x बाई वाई अगर हम निकालें तो ये x है, y इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे 5/3 हम लिख सकते हैं। देखो y इसके नीचे आया तो 3 इसके नीचे पहुँच गया। अब यानी x को अगर 5 कंसीडर कर लो और y को 3 कंसीडर कर लो, रेशियो तो यही है। तो यानी कि x प्लस वाई की बात कर रहा है, और नीचे क्या है x माइनस वाई। x को अगर 5 लिया तो 5 प्लस 3, ऐसे आप कंसीडर कर लो ना भाई, x को 5 कंसीडर कर लो, y को 3 कंसीडर कर लो। तो x प्लस वाई करोगे तो 5 प्लस 3 करना पड़ेगा, और x माइनस वाई करोगे तो 5 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 और 3 क्या हो गया 8, और 5 और 3 माइनस करा तो 2 आ गया। तो 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। तो 4:1 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे करना क्या है, इसको देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को माइनस कर दो पहले। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 49 है, ये भी 49 है, तो 2 0 आ गया। ठीक है, फिर ये क्या है 14 हो जाएगा, और 14 में अगर 8 आपने घटा दिया, 8 अगर 14 में घटाया तो 8 दूनी सॉरी देखो 6 है, 6 14 में 6 घटाना है तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 में 8 घटाया तो आ गया 2, तो ये हो गया 2800। प्लस करना है 449 इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको देखो तो 28 और 4 32, और ये 32 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट ऑफ 32 49 और 32 49। अब देखो ये हमें सोचना है किसके किसके बीच में हो सकता है। तो आप देखो कि 5 जो होता है, 5 का 50 का स्क्वायर 2500, और 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। समझ में आ रही हो, और ये दोनों के बीच में लाई करता है, तो 57 का स्क्वायर ये हो सकता है। 57 का स्क्वायर करके देख लो तो ये कितना आ जाएगा, 57 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 57 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57। ठीक है, ये बेसिकली 57 का स्क्वायर ही है 32 49। ठीक है, अगला देखें। अगले प्रश्न में ये कह रहा है कि इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस माइनस कर दो। तो देखो ब्रैकेट को अगर सॉल्व करो आप तो 104 डिवाइड बाई 26 है, इंटू क्या है 5 है, इतना ही है ना, प्लस इसको सॉल्व कर लो इसके साथ इधर भी, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, क्योंकि ये अलग अलग टर्म है, और ये क्या हो गया -6। इसको अगर सॉल्व करें तो 25 चौको 100 होता है, तो ये 26 चौको हो जाएगा 104, तो ये आ गया 4। तो यहाँ से 4 पंचे क्या हो गया 20 प्लस 16 माइनस 6, 16 में 6 घटाया तो 10 आ गया, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 30, और 30 ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि भाई 5x प्लस 2y 5x प्लस 2y का रेशियो जो है किसके साथ है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 5/9, 5:9। ठीक है भाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं। तो 9 से किया तो 9 पना 45 x, फिर 9 से किया तो 9 दूनी 18 y, और इधर किया तो ये 50 x, और इधर किया तो 5 15 y। इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो ये 45 है, 50 है, और ये 45 है, ये 18 और ये 15 है, तो ये y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3y, और x को इधर ले जाओ तो 50 में अगर 45 घटा दिया तो 5x हो गया। यानी कि अगर मैं देखूं तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x/y। इतनी बातें आपको पता चल गई कि x और y का रेशियो क्या है 3/5 है। x की जगह 3 और y की जगह 5 रख के अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखें ये 2 है,
और फिर एक्स स्क्वायर है प्लस 3 वाई स्क्वायर है डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर है प्लस 9 वाई स्क्वायर है। यही आपसे पूछा है, 2 है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस फिर 3 है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसके बाद आपका 4 है, बाई का एक्स का स्क्वायर करना है यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या है 9 है, बाई का स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 9 दूनी 18 प्लस 25 तीन 75 डिवाइड बाई 9 चौको 36 प्लस 25 नैया 225। ठीक है, यहाँ से आगे अगर आप सॉल्व करो तो 75 और 18 को जोड़ना है। तो 75 और 18 को तो 8 5 13 7 1 8 1 9 93 हो गया डिवाइड बाई, अब इसमें 36 जोड़ना है 6 5 11 और 3 2 5 1 6 और ये हो गया 2। अब इसको अगर कट करें हम तो किससे कट कर सकते हैं 3 से कट कर देते हैं। तो 3 से अगर कट करें 3 त्रिका 9 3 1 3 और ये 3 से 3 अठे 24 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ से जो इसका उत्तर आएगा भैया वो कितना आ जाएगा 31/87। यही क्या है रेशियो है, कहीं पे दिख रहा है ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रही बात? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है। फास्ट तरीका भी आप अपना सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ तेज होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न आसान सा है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे डिवाइड है, तो इन दोनों डिवाइड को सॉल्व कर लिया तो 88 में अगर 8 का डिवाइड करा तो 11 आ गया, बीच में प्लस है और ये है 5, 9 में 3 को डिवाइड किया तो 3 त्रिका 9 माइनस है तो 3 आ गया और अब क्या बचा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया 2 से। समझ में आ रही बात? अब आगे क्या करेंगे, ये 11 हो गया, ये प्लस 5 हो गया और ये माइनस 6 हो गया। ठीक है, और ये 11 में 5 जोड़ दिया तो 16 आ गया, 16 माइनस 6 तो यहाँ से आ गया 10 और 10 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड है तो 88 में 11 डिवाइड किया तो ये आ गया 8। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस है 8 और 2 को मल्टीप्लाई करना, 8 दूनी 16 और प्लस 3 हो गया। तो ये 8 पंचे क्या हो गया 40 माइनस 16 प्लस 3। तो यहाँ से 40 में माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और प्लस 3 और 24 और 3 जोड़ा तो कितना आ गया 27। तो 27 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखें। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7.2 प्लस 8.4 डिवाइड बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.2, यही है ना, इतना हो गया। अब देखो इधर क्या है, ये भी डिवाइड में, फिर ऐड करना है तो प्लस करो 5 × 3 डिवाइड बाई 0.05 प्लस 3, इतना ही है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, आगे देखो। अब अगर इस 2 से इसको कट करना चाहो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर ये आ जाएगा 0 और ये 6 आ जाएगा 0.06। ठीक है, अब देखें यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.01। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखें यहाँ पे देखो ये आ गया 7.2 प्लस ये 8.4 है और नीचे क्या है 0.06 है। अगर मैं 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 840 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे, और नीचे वाला क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर 3 बन जाएगा, 300 बन जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा नीचे तो 1 ही बन जाएगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से इसको अगर मैं कट करूँ, अगर मैं इसको कट करूँ तो कितना आएगा, तो
आप भी देखो कि यहां से कट करने पे ये जो आने वाला है कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि जो हमने यहाँ पे कट किया 0.2 को, तो ये 0.6 आएगा भाई, ये क्या आएगा 0.6 आएगा। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो 84 डिवाइड बाई 6 आएगा। समझ में आ रही बात? जब हम 2 से 0.12 को डिवाइड करेंगे तब 0.06 आएगा। ये 0.2 खुद है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 0.12 से, तो ये 0.6 आएगा। अब देखो यहाँ से 6 किया, 6 से कितना हो गया, 6 के 6, 6 चौको 24, यानी कि ये हो गया 7.2। और बीच में यहाँ पे देखो माइनस भी है, तो यहाँ पे आएगा ये माइनस। देखो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। तो यहाँ से ये हो गया +14 -300 +3, तो यानी यहाँ से कितना आ गया आपका, देखो ऐड कर दो सबको, तो 14 3 17 और 17 7 17 7 24, 24.2 -300। तो अगर आप माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो आएगा 0.8 और 300 में आप 25 घटा दो, तो 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 275। ठीक है, तो यहाँ से ये 299 हो जाएगा ना, 299 में 24 घटाओ, या कि 300 में 25 घटा दो, बात बराबर है। तो 275.8 और किसका आएगा माइनस का, तो माइनस का 275/8 क्या हो जाएगा, 0.8 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगले प्रश्न में सबसे पहले हम इनको हल सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट फिर इसका माइनस और इधर एक ब्रैकेट चल रहा है, फिर फाइनली 33 से सबको माइनस करेंगे। तो ये 33 हो गया माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, ये हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ से कितना आ गया 9 5 45, तो ये हो गया बेसिकली 6 और -5 और 6 में 5 घटाया तो आपके पास आ गया 1। और ये 3 डिवाइड बाई 10 है, तो ये 3 को अगर 10 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया +0.3। समझ में आ रही बात? यानी कि 33 में मुझे क्या घटाना है 1.3 और 33 में अगर 1.3 घटाना है तो ये कितना आ जाएगा 31.7। समझ में आ रही बात? तो 31.7 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन भी साधारण सा प्रश्न है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करके माइनस करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 तारीख 24 3 आ जाएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड है तो ये क्या है बेसिकली, ये देखो 3 × 5 आ जाएगा इधर का, माइनस क्या है 8 × 3/2 है। तो 2 से अगर मैंने इसको कट करा तो ये तो 4 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 3 15 और -4 3 12, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी स्पीड अप हो जाएगी तो आप इसको देख के 2 लगा सकते हो। अब इसको सरल करना है, यानी कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो ये 6 है, अब देखें यहाँ पे क्या है 5 + 4√3। अब हमें परिमेयीकरण में करना क्या होता है, जो नीचे लिखा है उसको माइनस करके लिख दो ऊपर। तो ये 5 - 4/4√3 और ये 5 - 4√3। नीचे जो पेयर बनता है a + b × a - c बनता है, तो a² - b² हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 को 32 16 3 48। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर 6 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 6 पंचे 30। समझ में आ रही बात? और 6 से अगर माइनस करूं तो ये हो गया 24√3। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ 30 - 24√3 और नीचे अगर देखूं तो ये क्या है 25 दूनी 50, 2 कम है यानी कि -23।
कितना आ गया -23। अब ये -23 नीचे ऑप्शन है ही नहीं, तो -23 को प्लस करना है तो ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -30 को माइनस कर देगा और 24 को पॉजिटिव कर देगा। तो 24√3 -30 डिवाइड बाई 23, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात? समझ में तो आ ही रही होगी। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो। अब अगर हम देखें तो इसको ये है क्या, तो ये है 4/3 इंटू क्या है 24 है, यही तो है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा भैया 8, फिर 3/24 प्लस आगे क्या है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, पूरा का पूरा ब्रैकेट में है तो इसको ये वाला मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, बाकी प्लस है। तो 1/8 इंटू 128, तो 8 से करा तो 8 एकम 8, 4 आया, 4 8, तो 8 छंग 48। यहाँ पे 6 से देखें तो अगर 6 से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 चौको 24। तो यानी कि यहाँ से जो आया वो ये आया कि भाई 7 लिखो, प्लस करो 16 लिखो, प्लस करो 24 लिखो, और प्लस करो यहाँ पे 1/2 है इंटू 14 है, यानी कि 14 को आधा करना है, 14 को आधा करना है तो कितना आ जाएगा 7। बीच में कहीं माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो थोड़ा सा इसको बेहतर लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे माइनस क्या है 7। इतनी बात समझ में आ गई सभी की क्या? देखो यहाँ पे 16 हो गया, इसको हाफ इंटू क्या है 14, तो 14 को हाफ ही करना है, 7 आ जाएगा। ये 7 इसको काट दिया, ठीक है। तो 8 चौक 32 प्लस है बीच में, और ये 16 और 24, और 16 और 24 आपको मालूम है 40 होता है, और 40 प्लस 32 कितना हो जाएगा आपका 62, 62 की 72। तो यहाँ से 72 जो होगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब 72 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न ये कहता है कि 76 में ये सारी घटनाएं करनी है, रूट के साथ आना चाहिए। तो पहले तो इस वाली चीज को इतना सॉल्व करो, तो 3 × 15 हो जाएगा। देखो भी 3 × 15 और 11 × 77, और माइनस क्या है 4, इतना सॉल्व करना है। इसको 18 से माइनस करना है, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, और बाहर लिखा हुआ है 76 प्लस। ठीक है, अब देखो तो ये है 76 प्लस, अब इसको सॉल्व करो तो ये 18 है, माइनस है। यहाँ पे अगर देखें तो 77 और 5 7 5 82 और 10 92, 92 माइनस 4, और 92 - 4 करेंगे, 92 में 4 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। तो ये हो गया 88, और इधर क्या है रूट में है मान लो x। अब देख भाई 76 है प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 में 8 घटा तो 0, 8 में 1 घटा तो 7, और बीच में माइनस, तो यहाँ लिख लो माइनस। अब क्या है ये 76 में अगर आपने 70 घटाया तो ये कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 6, और 6 किसके बराबर है रूट x के, तो x किसके बराबर होगा 36 = क्या हो जाएगा x। भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर का हो गया 36, और x का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इस p का मान क्या होगा। आपके सामने लिखा है ना कि p का मान निकालो, तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो, इधर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो, 50 का इक्वल कर दो। तो पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7 9 3 है, 529 है, 789 है, और क्या है 4 4 3 9, इसको ऐड करो पहले।
तो 9 दूनी 18 29 27, 27 और 3 क्या हो गया 30। हासिल कितनी आई 3। अब क्या है 9 2 11, 11 और 8 हो गया भाई 19, 19 3 22, 22 3 25, ये हो गया 5। समझ में आ रही बात। कैरी कितनी हो गई 2। इसके बाद देखें यहाँ पे है 7 7 14 और 14 9 23 और 23 2 25, और ये क्या है 25 आया 2 हासिल, 4 और 2 6। तो यहाँ से इतना सॉल्व हो के कितना आ गया आपका 6550। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व होके आ गया। डिवाइड करना है तो डिवाइड लगा दिया, इधर इसको भी सॉल्व कर लो। तो क्या है 48 है, 34 है, 68 है। 48 34 68, इसको भी ऐड कर लो तो ये कितना हो गया। तो 8 8 16 और 16 4 20, 0 हासिल 2 और 6 4 10 3 13 और 13 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 15, 150। यानी कि 150 माइनस पी दैट इज 50। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब देखें, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 6 5 5 0 और ये 15 50 75, 2 बार 0। समझ में आ रही बात। 15 50 75, 2 बार 0 माइनस क्या है 50p। अब ये 50p को इधर लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7500 में 65 50 घटाना है तो ये तो आ गया 50। अब ये कितना हो गया 75 और 75 में अब इसको 64 मानो आप। समझ में आ रही बात। तो 75 में अगर आपने 64 घटा दिया, 75 की 74 मानो ना इसको 74, और 74 में 65 घटाओ तो 74 में अगर आप 65 घटा दिए, ये हो गया 2 0, ये 5 आ गया और यहाँ पे 4 हो गया, और 4 में अगर आप 5 14 और में 5 घटाया तो ये 9 आ गया, और ये 7 से हो गया 6 हो गया। ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर देखो तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 950 डिवाइड बाई 50। 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 से अगर देखें तो 19 आ गया। कितना आ गया 19। तो 19 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। तो पहले इसको सॉल्व करो, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये तो रूट में ही है माइनस कर दोगे आ जाएगा। देखो ये 25 और 25 कितना है 125 ना, और 125 में 15 घटाया तो ये आ गया 110। ठीक है, ब्रैकेट है भाई साहब। हाँ, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मछला ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कर दूं। 10 को अगर 2 से आपने डिवाइड करा तो ये आ गया 5 इंटू ये 12 25 है। 12 25 किसका 12 25 का अगर रूट करे तो ये 35 का होता है। माइनस कितना है 675 को अगर 25 से डिवाइड करो तो 25 एक के 25, 25 दोनों 50, 50 आ गया 2 बार में। फिर 50 के बाद कितना हो गया 7 50 तो 175 हो गया। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 27। 25 25 हम 200 सॉरी 625 और एक्स्ट्रा 50 है तो 27 हो गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब ये 110 है इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा। तो 5 5 25 की 5 5 दे 15 और 15 में 2 17 माइनस क्या है 27। अब अगर इसको ये हुआ मल्टीप्लाई करो 175 में 27 को क्या करना है घटाना है। तो 5 में 7 घटाया तो 15 में 7, 7 दूनी 14 मतलब 8 आ गया। ये बन गया 6 और 6 में 2 घटाया तो 4 आ गया और ये हो गया 1।
148 इंटू 110। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो जीरो तो आ ही जाएगा। यहाँ पे 8 आ गया, 8 4 12 हो गया, 4 1 5 और 1 6 हो गया और 1 हो गया। 1 6 2 8 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मालूम है ना। 148 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले इस 8 को लिख लो, इन दोनों को ऐड करो तो 8 4 12 हो गया। 8 को छोड़ दो, 4 और 1 को ऐड करो तो 4 1 5 हो गया। 8 4 12 में एक कैरी आया था तो 6 हो गया और ये 1 हो गया और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दिया। समझ में आ गई बात? तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, डिवाइड 2 बार है। ठीक है, 2 बार डिवाइड है तो यहाँ पे किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 प्लस है। अब यहाँ पे देखो ये कितना है हो जाएगा, तो ये 3, 1.5 को डबल करे तो 3 आ जाता, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और 2 को अगर 5 से आपने क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, इतना है ना, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में इतना इधर सॉल्व कर लो, 2.5 को डबल किया तो ये क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 प्लस 10, यहाँ से उत्तर कितना हो जाएगा 15। तो 15 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना सॉल्व करेंगे, इधर इतना सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दे। पहले डिवाइड सॉल्व कर लिया तो 25 को डिवाइड किया 10 से तो 2.5 और 2.5 को डबल किया तो 5 आ गया। इधर 3 डिवाइड बाई 1.5, 1.5 का डबल कितना होता है 3 होता है तो 2 आ गया। 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया। इसको देखें, अब देख भाई यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई 0.9 इंटू 0.8 है तो 9 8 72 और 2 0 है भाई, 2 0 तो 2 पॉइंट हटा दिया जाएगा तो यहाँ पे आ गया 72। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तो इसको पहले डिवाइड करेंगे और 1.2 को डिवाइड करेंगे अगर 0.2 से, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 12/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। और 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो 6 सते बोल भाई 6 सते 42 तो माइनस हो गया 42। इतना ये सॉल्व हो गया, इतना ये सॉल्व हो गया। अब आगे देखो 5 इंटू 4 कितना हो गया, तो 5 चौक 20, तो यहाँ पे आ गया प्लस 20 और ये 3 और 2 है तो 3 दूनी 6 माइनस का 6। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। डिवाइड क्या करना है 10 से, तो डिवाइड कर दो इस पूरे को 10 से, प्लस क्या करना है 1.85, यही तो है। अब देख भाई, अब देखो यहाँ पे 72 में 42 को घटा दिया तो 30 आ गया, और 30 में अगर 20 जोड़ दिया तो 50 आ गया, और 50 में अगर आपने 6 घटा दिया, 50 में 6 घटाया तो 44 आ गया, यानी 44/10 प्लस 1.85, और 44 को अगर आपने 10 से कट कर दिया तो ये आ गया 4.4, तो यानी कि 4.4 प्लस 1.85, यानी कि 4 में एक, अब इसको ऐड करो भाई, तो ये हो गया 5, 8 4 12 कि 2, 4 1 5 1 6, तो 6.25। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 625। नहीं भैया जी, देखो गलती हो गई ना, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, तो 625 का रूट निकालना है और इसका रूट हो जाएगा 2.5, तो यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। देख पा रहे हो जल्दबाजी का नतीजा, जल्दबाजी का यही नतीजा होता है। आखिरी तक सॉल्व किया तो 6.25 भी आंसर है, लेकिन अगर यहाँ पे वर्गमूल आपने नहीं देखा तो 6.25 करोगे, टाइम खराब किया और आंसर भी गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, नीचे वाले को सॉल्व कर दो, फिर डिवाइड कर दो। ठीक करेंगे भाई। 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 1 16 प्लस 3/5, तो 16 और 3 19, 19/5। समझ में आ रही कैसे हुआ? ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 5 3 15 1 16, 16/5
प्लस 3/5, तो ये हो गया 19/5। डिवाइड करना है 8/5 से, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है 7 1 के 7 और ये 8/7 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तो ये 1/7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/7 आ जाएगा। और ये क्या है 5/7 है, तो अगर हम इसको 5/7 लिखें तो ये 5 3 8/7 हो जाएगा। और ये 8/7 पूरे को सॉल्व करने पे आएगा। 8/7 को अगर डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7/8 हो जाएगा। तो ये 7 इससे कैंसिल, 8 इससे कैंसिल। समझ में आ रही बात। इधर देख भाई कितना आ रहा है, इधर अगर देखें तो 5 से ये 5 कैंसिल, और 8 से अगर देखें तो कोई कैंसिल नहीं होगा, 19/8 आंसर आ जाएगा। 19/8 यही क्या इसका आंसर है। समझ में आ रही बात। अरे सारी नहीं आ रही, आ रही भाई, थोड़ी तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो आप, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे 96 को डिवाइड किया 4 से तो 24 चौको 96, और इधर से 5 3 15 और इधर 8 से 8 दूनी 16, तो ये 24 आ गया और प्लस 5 3 15 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। 15 और 16 मिलके 31 होते हैं, 31 और 24 जोड़ दिया तो ये हो गया 5 और ये 3 2 5, 55 हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 55 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, इसको सॉल्व करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर ये मल्टीप्लाई होगा। हाँ तो देखो भाई, अब देखो 58 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 5 3 15 माइनस 8, इसको इससे किया 2 हो गया, 2 से इसको किया तो भैया ये कितना आ जाएगा 2 और 9 29। अब 29 में अगर 8 को आपने घटा दिया तो ये आ गया 21/15, तो ये 5 और 1 6 और ये 2 1 3, 36 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 36 कहाँ है, तो ए ऑप्शन में 36 दिख रहा है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है इन तीनों को सॉल्व करो, इधर इन दोनों को सॉल्व कर लो। देखो तो ये 48 में 4 से डिवाइड किया तो 12 चौक 48, तो ये 12 और 12 पंचे 60, तो ये आ गया 60। इतना सॉल्व करने पे कितना आ गया 60। माइनस किया 8 दूनी क्या हो गया 16 और प्लस किया 6, इन दोनों को ऐड किया 66 हो गया, माइनस आ गया 16, तो ये कितना आ गया 50। 6 में 1 घटा तो 5, ठीक, तो ये हो गया 50। तो 50 आंसर हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रही बात। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इतना इसको सॉल्व कर लो, इतना इसको सॉल्व कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो 3 सही ये वाला, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं अलग अलग कलर में, ठीक है। तो 3/7 मल्टीप्लाई ऑफ 4 पंचे 20 और 21, 21/5, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 25 डिवाइड बाई 18। इतनी बातें क्लियर है क्या सभी को। प्लस क्या है 17/24। अब कटिंग करो, तो ये 7 से किया तो 7 3 21, 5 से किया 5 5 25, 3 से किया 3 6 18, इसके बाद इसको कर दिया 3 से तो 3 दूनी 6, कितना आ गया आपका। 3 से किया तो 3 6 18, 7 3 21, 5 से 5 5 25 और 3 से किया 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5/2 प्लस 17/24, यही आएगा ना। 3 से कट गया 3 6 18, 7 3 21, फिर उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ, 3 से 2 कर दिया, ठीक है, इतना तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। 2 से कितनी बार, 12 बार, तो 12 पंचे 60। समझ में आ रही, 2 से कितनी बार, 12 बार, तो 12 आया, 12 पंचे 60 प्लस 17। समझ में आई बात। तो यहां से जो आया आपका वो कितना आ गया भाई, यहां से जो ये आंसर आया तो कितना आ गया, 60 में 17 जोड़ा 77/24। ये जो सॉल्व हुआ ये इतना सॉल्व हुआ। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है मुझे, तो ये तो आसानी दिख रहा है, 289/16 है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो देखो इस 4/3, सॉरी 3/4 है भाई, 3/4 और 2/3, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 और 3 त्रिकाई 9 और 9 8 17 और 17/12। समझ में आ रही बात। तो ये 17/12 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और नीचे आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289। इसको सॉल्व करने पे 289 कट गया और 16 से 16 नैया 144, तो 9 आ गया। अब आप देखो करना क्या है, 8a निकालना है। a कितना है, a इसको सॉल्व करने पे आएगा, तो 8a कितना हो जाएगा, 8 इंटू इसको सॉल्व करने पे क्या आया था, तो ये आया था 77/24 इंटू इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, 16 नैया। अब देखो 8 से 8 त्रिक 24, 3 से 3 त्रिकाई 9। अब क्या करना है, 77 में 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 7 21 और 3 7 21 2 23, 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 231। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। देखो ये है सेम है ना, तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको ए बी लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 147 और बी की वैल्यू क्या है 143, ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, अब जब हम इसको खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, यानी 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 147 और बी की वैल्यू 143, यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अब देखें, बार ब्रैकेट वाला आ गया ना वही क्वेश्चन। तो यहां पे देखो 1 और 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया आपका, 1 और 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। 1 में 0 घटाया तो 1 आ गया। इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना हो गया 1। इस 1 से इस 1 को माइनस किया तो कितना आ गया भाई, 1 माइनस 1 0। फिर 1 माइनस 0 कितना हो गया 1, और इस 1 को 1 से घटा दिया तो 0 आ गया। समझ में आई बात। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो यहां से क्या आ गया 1 आंसर। जैसे 1 माइनस 1 किया, माइनस किया, ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस ब्रैकेट लिखा 1। अब ये 1 माइनस 1 बाहर सॉल्व हुआ तो 0 आ गया। ठीक है, अब ये 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। ये क्या है 1 माइनस है, ऐसा है, फिर 1 माइनस है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। समझ में आ रही बात। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखें, ये है 8, रूट के अंदर x लिख लिया, इस x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड करना है 14 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करना है 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस करना है 9 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 21। यही तो बोल रहा है।
तो 8 त्रिक 24, ये 24 डिवाइड बाई 14 रूट एक्स इज इक्वल टू 21 में इधर 9 गया तो कितना हो गया, 9 घटा दो भी 21 में, तो 12 9 21 होता है ना, समझ में आ रही, 12 हो गया। तो यहां से अगर x की वैल्यू देखें, रूट एक्स कितना आ जाएगा आपका, देख भाई, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 14 डिवाइड बाई 24, तो 12 से 2 बार में 14 आ गया, 2 से इधर 7 बार में आ गया, तो यहाँ से रूट एक्स किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, 49 के बराबर होगा। भाई जहाँ पे 49 होगा अगर x की जाए तभी तो रूट ये 7 आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 49 आ जाएगी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देख भाई इसको सॉल्व करना है, तो ये 5 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है माइनस क्या है 52, यही तो है। अब आपको ही मालूम है 169 में 121 घटा दो तो ये 25 आ गया, प्लस 9 में 1 घटाया तो 8 हो गया, और 6 में 2 घटाया तो 4 हो गया, बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं। इस 52 को इधर ले आओ तो ये प्लस 52 हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 48 और 52 जुड़े तो हो गए 100, और 100 में 25 जोड़ा तो हो गया 125, और 125 किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 125, और रूट 125 की वैल्यू कितनी होती है 5, क्यूब रूट 125 भाई साहब, तो ये 5 आ जाएगा। इसका आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कहता है कि 274 इंटू 47, तो ये कितना है 128 78, तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आप, अगर मैं लिखूं तो 47 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 128 78 डिवाइड बाई 274। क्या ये वाली लाइन ऐसी लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ऊपर देखो, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, कहीं पे गड़बड़, 128 78 12 88 78। भाई यहाँ पे देखो 1 8 काट दूं, इस प्रश्न के फॉर्मेट के हिसाब से सेट नहीं हो पाएगा, 2 8 7 8 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको देखो, आप इसको 1, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देखो 1.2878 इंटू 4 वाला 0, क्या लिख सकता हूँ इसको, इस चीज़ को मैं वैसा लिख सकता हूँ, और इसको नीचे क्या बनाना है 2.74, तो 2.74 अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 100। अगर इसको ऊपर सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, नीचे सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। अब ये फॉर्मेट इतना बन गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड क्या है, डिवाइड देख भाई, डिवाइड 100 है, अब ये 100 इधर आ जाएगा, तो 47 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, और 47 में अगर आपने 100 डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 0.47, और 0.47 इस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखना चाहो तो 1 है और ये 1 है ना, और नीचे क्या है 2 है, तो 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा 0.5, और 0.5 के पास में क्या है 0.47 ही तो है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न आप देखिए क्या है, अगला प्रश्न क्या कहता है, तो x + 8 है इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई x, तो x का वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² + 8x इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। x² + 8x + 15 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज करोगे जब तो ये x² मल्टीप्लाई करो 15 आए, जोड़ो 8 आए, तो 5 3 15 और 5 3 8, तो ये 5x + 3x + 15 इज इक्वल टू 0। इससे x कॉमन किया तो ये x + 5 हो गया, इसे +3 कॉमन लिया
x प्लस 5 हो गया, यहाँ से कितना आ गया, तो x प्लस 5 और x प्लस 3, तो x प्लस 5 और ये x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि एक बार x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगी, और या कि a की वैल्यू क्या होगी, -3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब देखो ये है 125, ये है 625, अब तो पहले इसको डिवाइड करके देख लो, 625 को अगर 25 से डिवाइड करा तो 25 आ गया, तो 125 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 14 माइनस एक्स, और ये क्या है भाई, तो ये तो 5 का क्यूब है, इंटू क्या है 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, पावर में क्या है 14 माइनस एक्स, तो यानी कि 5 की पावर क्या हो गया 5, और ये किसके बराबर है 5 की पावर 14 माइनस एक्स के। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये बेस दोनों क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 14 माइनस एक्स की, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 9, 9 कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको बना लो 9, ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर। इतनी बातें क्लियर है सभी को। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 की बारी है, इसमें भी बार ब्रैकेट यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो 7 को 4 से घटाया तो 3 आ गया, माइनस को भूल जाओ, 7 और 4 में बार ब्रैकेट लगा, 7 में 4 घटाया 3 आ गया, 19 में अगर 3 घटाया तो आ गया ये 16, और 16 को 4 से डिवाइड करा तो ये 4 आ गया भाई, यहाँ का तो 4 आ गया, इतना सॉल्व हो गया तो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो ये 7 है, 2 का 3, 2 का 3 यानी 2 इंटू 3, तो 2 3 6 और 6 पंचे, बोल भाई 6 पंचे 30, तो यहाँ से आगे ये प्लस है और ये है 30, यहाँ पे आगे क्या है 7 माइनस के साथ। अब आपको ही मालूम है कि ये क्या है 7 और 4 क्या हो जाएगा 11 माइनस 30, और 30 में अगर 11 आपने घटा दिया तो -19 क्या हो जाएगा आंसर, बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अब ये देखो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 23 बटा एक्स, दोनों क्वेश्चन मार्क लगे हैं तो ये x बटा 92, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क दोनों सेम होने चाहिए, दोनों की जगह x लिख लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर दैट इज 23 इंटू 92, तो x आंसर सारे नॉर्मल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका फैक्टर, तो ये x लिखा, ये रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 23, 92 का अगर हम 23 के टर्म में फैक्टर करें तो 23 चौको 92 होता है, तो यहाँ से 23 का पेयर बन गया, तो x इज इक्वल टू 23, और 4 का अगर रूट निकाले तो ये कितना है 2, तो 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 46, और डी ऑप्शन 46 आपके सामने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 37। अब इसमें देखें भाई, पहले तो हमें 8 में 5 घटाना तो 3 आ जाएगा, 7 में अगर आपने 3 देखो भाई 8 में 5 घटा दिया तो 3 आ गया, 7 में 3 घटाया तो 4 आ गया, 4 में 2 मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया भाई, 4 में 2 मल्टीप्लाई करा 8 आ गया, और 8 में 6 जोड़ा तो 8 6 14, यानी कि 5 माइनस 14, ये ऐसा है, समझ में आई बात। और यहाँ पे सामने 20 है, अब देखो ये 20 हो गया माइनस, इसको अगर हम देखें तो ये तो -9 है, समझ में आ रही बात, और यहां से 20 माइनस माइनस प्लस और 9, तो ये कितना आ गया 29, 29 हो गया प्रश्न का उत्तर। तो यहां पे 37 में क्या आ गया 29 आ गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखें, बहुत सरल सा प्रश्न है, यहां पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये देखो 2 दूनी 4 1 5, ये है 5 बटा 2 और ये है 7 बटा 2 और यहाँ पे सिर्फ 2, एलसीएम ले लो तो ये 2 आ गया, 5 माइनस 7 प्लस ये 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो तो यहाँ पे 2 आ गया,
और ये 5 में अगर 2 आपने जोड़ा तो 7 हो गया, 7 में 7 घटाया तो 0 आ गया, और 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? गड़बड़ 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 घोटाला है, गड़बड़ घोटाला। ये 2 थोड़ी आएगा, ये 1 है भाई साहब, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 5 4 9, 9 में 2 घटाया तो 7, 9 में 7 घटाया तो 2, और 2/2 दैट इज 1। आंसर 1 होगा भाई साहब। जल्दबाजी में नुकसान झेलना पड़ता है भाई, गलतियां होती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। यहाँ पे देखो, ये a इंटू ए है तो इसको लिखो a स्क्वायर, ये b इंटू बी है इसको लिखो b स्क्वायर। नीचे क्या है? a माइनस बी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और नीचे क्या है? a माइनस बी। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए, a प्लस बी हो गया, यानी a कितना है? 98, और b कितना है? 2। 98 में 2 ऐड किया तो ये कितना आ गया? 100। 100 इसका आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? तो 100 इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में देखें, 98 का स्क्वायर माइनस, देखो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, इसका क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी एक बार 98 में 2 जोड़ा तो 100 आ गया, और एक बार 98 में 2 घटाया तो यह आ गया 96, और 96 इंटू 100 कितना हो गया? 9600। कहीं पे दिख रहा है भाई साहब? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अब ऊपर वाला ऊपर सॉल्व होगा, नीचे वाला नीचे सॉल्व होगा, और फिर आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है भाई? डिवाइड सॉल्व करेगा ना, तो 21 को अगर आप इससे 3 7 21 और 7 7 49, और 49 में 3 जोड़ा, देख भाई ये 7 हो गया, इंटू 7 आएगा प्लस 3 आएगा, डिवाइड 8 को 4 से डिवाइड करा तो 2 आ गया, 2 इंटू 2। तो 7 7 49, और 49 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 51, और ये 51, और ये 2 दूनी 4, ये हो गया 7 7 49, 3 52 होगा भाई साहब, 52। और 52 डिवाइड बाई 4 करा तो 4 से, 4 1 के 4, 4 3 13 चौको 52 होता है। 13 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। घबराने की कोशिश नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगले प्रश्न को देखें, 700x दैट इज 525, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो 700x इज इक्वल टू 525, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 525 बटा 700। कोशिश करो 25 से निपटाओ, तो 25 से अगर निपटाया तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 25 से कम 25, 25 से किया तो 25 दूनी 50, 20 आया, 200 बन गया, 25 8 7 तरीके का, 7 चौक 28, 3/4 हो गया इसका आंसर। 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना कि भारी भरकम क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। बस ये है कि आसान क्वेश्चन में जो गलती नहीं करता उसी का सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ भारी क्वेश्चन भी कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो 1/4 प्लस 3/8 इज इक्वल टू एक्स। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिखा तो ये 13/16 हो गया, माइनस 1/4 हो गया, माइनस 3/8 हो गया। ये दोनों चीज़ इधर गई तो माइनस हो गई एक्स, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, तो ये हो गया 13 माइनस 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 आ गया, माइनस 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6। एक्स इज इक्वल टू देखो तो यहाँ पे 13 हो गया, ये 4 और 6 जुड़ गए तो कितना हो गया? 10, यानी कि -10 डिवाइड बाई 16, यानी कि 3/16। और 3/16 कहाँ लिखा है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे बोला है कि 50 रुपए की 4 सही 1/8, यानी 8 चौक 32 1 33,
33/8 का 4/11, 4/11, 11 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये 25, तो 25 यानी 75, 75 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न ये है, अब आप देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब आप बोले क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर है a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब नीचे क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। आप देखो तो यही दिखा है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी इसको बताया आपको कि a माइनस बी होता है और ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो a माइनस बी आंसर आएगा। a की जगह पे क्या है, तो 0.83 है, b की जगह क्या है, 0.1 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.73। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आ रही बात, तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.73। उसके बाद यहां पे देखो भाई, ये a है तो a का स्क्वायर इंटू 2ab है और ये b का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सभी को मालूम है ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1.5 प्लस b कितना है 0.5, इसका स्क्वायर करेंगे और 1.5 में 0.5 ऐड हुआ तो आ गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी देखो क्या है, ये a स्क्वायर और ये क्या है माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखा है a माइनस बी, इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी है, a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी आंसर हो जाएगा, और a कितना है 0.85 और b कितना है 0.15, दोनों को ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा इसका उत्तर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या है 3 त्रिकाई 9, 9/5 पचम 25, 3 त्रिकाई 9 और 5 पचम 25, ठीक है भाई। और ये क्या है 2 दूनी 4, 5 पचम 25, ठीक है भाई, यहाँ पे भी ठीक है। डिवाइड करना है, इधर क्या है माइनस करना है इसको, तो ये 5 और 4 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ये सबको मालूम 20 ही एलसीएम आएगा। अब ये हो जाएगा कितना सॉरी 4 3 12 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 10। तो यहाँ से देखें तो अगर 9 में 4 घटा दोगे तो 5/25 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 20 ऊपर चला जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा 2, तो अगर हम देखें तो 5 चौक 20, 5 पचम 25, समझ में आ रही बात। और ये 2 से ये 2, 5 से ये 5, तो आंसर कितना आ गया 2, कितना हो गया आंसर 2 आंसर आ गया, तो यहाँ से ये 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ये 8 है, देखो 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है आपको 1000, और इस 1000 को 291 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा 291 और 3 0, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही प्रोसेस अपनानी है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। आपको मालूम होना चाहिए 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 1000 आता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में p की जगह 4/3 है। इस क्वेश्चन को पॉज करें और सॉल्व करें, फिर देखें आंसर कितना आता है। अब देखो इसका उत्तर, यहां पे डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या है 9 और ये क्या है p² है। p की वैल्यू कितनी है 4/3, यानी कि 4 चौक 16 और 3 त्रिकाई 9, माइनस क्या है 16। तो 9 से 9 कट गया, 16 माइनस 16 क्या हो गया, ये टर्म यहाँ पे 0 हो गया, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई में है, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई में है, सारा क्या आएगा 0। तो ज़्यादा वैल्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें समझना होता है कि कहाँ पे वैल्यू रख दें कि सही आंसर आ जाए। सो इस लेक्चर का जो PDF है वो मैं आपको रीवा स्टडी हब नाम का जो चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा। इस चैनल को ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ही मैं सारी की सारी मैथ को कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो जो है वो आखिरी तक देखा करो, नोट्स आप देखो, नोट्स रखो, बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ द लक।